गुड मॉर्निंग क्लास 9th हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षितिज के काव्य खंड से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो उसके पहले अब तक आप समझ ही गए होंगे परंपरागत तरीके से हम क्या करते हैं। उसके जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके जीवन पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए, ये जो दूसरा पाठ है आपका, क्या है नाम उसका? वाक। और वाक की जो कवित्री हैं, वे उनका नाम है ललद्दद, जिनका जन्म सन 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। इनको लल्लेश्वरी, लला, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कम उम्र में ही विवाह हो गया था, मतलब इनका बाल विवाह हो गया था। इनके पति का नाम था सोन पंडित और इनका जो वैवाहिक जीवन था वो अच्छा नहीं था। तो इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण था। इनके पति और इनके जो है ससुराल वाले इन्हें काफ़ी प्रताड़ित करते थे और उस प्रताड़ना में इनसे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं भी हुई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मीराबाई के साथ होता था कि मीराबाई ने जहर पी लिया तो वो अमृत में बदल गया, मतलब उसके बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। सेम वैसे ही चमत्कारिक घटनाएं लल्लेश्वरी के साथ भी होती थी। तो लल्लेश्वरी के ससुराल से इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी कि लल्लेश्वरी इस घटना से बच जाती थी और उसका परिणाम भी उनको नहीं भुगतना पड़ता था। जैसे कि एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ये पानी भरने गई नदी पर, वहाँ पर तो पानी भरने के लिए गई और इनको पानी लाने में देर हो गई क्योंकि ये विचारों से बड़ी धार्मिक थी और तो मंदिर में जाकर किसी संत के संग बैठकर ये प्रवचन सुनने लगी। तो थोड़ी सी इनको देर हो गई घर लौटने में। तो इनके पति ने क्या किया कि घड़ा मारकर फोड़ दिया ताकि फिर उतने दूर ये नदी जाएं और पानी भर कर लाएं। लेकिन घड़ा फूटने के बाद भी जब वो देखते हैं तो घड़ा क्या है, इनके सर पर वो घड़ा ऐसे जुड़ा हुआ, सर पर वो घड़ा पड़ा ही रहा। तो ऐसी चमत्कारिक घटनाएं इनके साथ हुई थी और लोग बताते हैं कि लल्लेश्वरी ने उस घड़े के पानी को लाकर सारा काम किया, साफ सफाई किया, बर्तन धोया और सारे घर के बर्तनों में पानी भर दिया, लेकिन फिर भी उस घड़े का पानी इनका समाप्त नहीं हुआ। फिर बचे हुए पानी को इन्होंने बाहर फेंक दिया। तो जहाँ पे इन्होंने पानी फेंका था तो एक ऐसे ही गड्ढा टाइप बना हुआ था, उसमें पानी भर गया। उसने एक बढ़िया सरोवर, तालाब का रूप ले लिया और वो जो सरोवर था वो बहुत समय तक था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वो अब जाकर वो सूख गया है। तो ऐसी बहुत सारी चमत्कारपूर्ण घटनाएं इनके जीवन से जुड़ी हैं, बताई जाती हैं। तो चूँकि जैसे मीराबाई के साथ ऐसी घटनाएं होती थी तो वैसी इनके साथ होती थी। तो इन्हें भी कश्मीर की मीरा कहा जाता है। लल्लेश्वरी को कश्मीर की मीरा के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर इनका जो है नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लोग बड़ी इज्जत करते थे इनकी। जैसे कोई अपने बेटी को बहुत अच्छे नाम से विभूषित करना चाहता था, कोई उपमा देना चाहता तो कहता ये बिल्कुल लल्लेश्वरी की जैसी लग रही है, मेरी बेटी तो बिल्कुल लल्लेश्वरी पर गई है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बिल्कुल राधा रानी लग रही हो तुम, या वो तो बिल्कुल सीता है, वो लड़की क्या है, बिल्कुल सीता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ हम सीता माँ और राधा माँ की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जो मन से उनकी इज्जत करते हैं, जो आदर का भाव हमारे मन में उनके प्रति है, वैसा ही कश्मीरी समाज में लल्लेश्वरी के प्रति है लोगों के मन में। और इनकी मीरा से इनकी तुलना करने के पीछे एक और भी कारण है, क्योंकि इनकी रचनाओं में, इनके वाकों में, जो इनकी काव्य रचनाएं थी उनसे वाक कहा गया था और इनके वाकों में एक दर्द,
उभर कर आता है। एक छटपटाहट, एक पीड़ा दिखती है इनकी रचनाओं में। और कहते हैं कि जिस तरह से मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी थी, तो लल्लेश्वरी शिव की दीवानी थी, और वह अपने शिव को पाने के लिए दर दर भटकती थी। तो इनकी रचनाओं में शिव से प्रेम और उनकी भक्ति से जुड़े भाव हैं। तो काफ़ी कुछ समानता के कारण इनको मीरा से इनकी तुलना की जाती है। और वहाँ के कश्मीर समाज में इन्हें बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। और एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। आदर्शवादिता के लिए भी ये जानी जाती हैं। और रचना क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी इनके बाद भी कश्मीर में कई कवियत्रियाँ हुई, लेकिन कोई भी इनकी समानता नहीं कर सका। इनके बराबर आने की क्या मतलब, इनको काटने की तो बात ही नहीं है। कोई भी अपने साहित्य क्षेत्र में इनको छू भी नहीं पाया। तो ऐसी थी लल्लेश्वरी की जीवनी। और बच्चों, इनके माता पिता के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए हम आपको उनके नाम नहीं दे रहे हैं। तो आप जितना इनका जीवन परिचय मैंने दिया है, आप उतना उनका जीवन परिचय लिख लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम आपको उनकी जो रचना है, जिसे वाक कहते हैं, वाक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।